Good morning, all of you. Today is the subject business study. I will teach you demerits of partnership. In the previous class, we will read merits of partnership. Merits are advantage of partnership. Today's I will teach you disadvantage and demerits of partnership. Actually, the disadvantage of partnership can be classified under three heads. First, legal partnership, legal demerits, then second, economical demerits, and third, managerial demerits. फर्स्ट लीगल डिमेरिट्स, ये प्रॉफिट में भी था और ये लॉस में भी है, मतलब डिमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है. फर्स्ट है अनसर्टेन एक्सिस्टेंस. एक्चुअली पार्टनरशिप इज ईजी टू फर्म, एट द सेम टाइम इक्वली ईजी टू डिज़ोल्व. जितना आसानी से इसको प्रारंभ कर सकते हैं उतने ही आसानी से समाप्त भी हो जाता है. जस्ट लाइक डेथ, इंस्टेंटली वॉलेंट्री विड्रॉल ऑफ एनी पार्टनर एक्सेट्रा. जैसे किसी साझेदार का डेथ होने पर, रिटायरमेंट होने पर या फिर अन्य किसी कारण से may lead to its dissolve. The next difficulties is transfer if interest. A partner can't transfer his interest in the without of consent of the other partner. किसी भी अन्य साझेदार के परमिशन के बिना वो अपने इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ओके. देन थर्ड जो डिमेरिट्स है, लाइबिलिटी आफ्टर द डिसोल्यूशन. पार्टनर्स आर लाइबली इवन आफ्टर द डिसोल्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप. मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन यानी समाप्त होने के बाद भी उनका जो लाइबली है वो बना रहता है. देन नेक्स्ट मेन डिमेरिट्स, इकोनॉमिक डिमेरिट्स. लिमिटेड कैपिटल. एक्चुअली द रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड in the firm are larger, but it is compared to the capital of the sole partnership, of the sole tradership, the amount of capital and resources are not very large. When we think the modern day demand is large scale, production is become the essential need of day. So limited capital, that is demerits of partnership. Next, limited credit. ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर आर देयर लिमिटेड कैपिटल. अगर पार्टनर्स के नंबर्स लिमिटेड होंगे तो स्वाभाविक है कि कैपिटल भी बहुत ही कम होगा, लिमिटेड होगा. फैसिलिटी हैव आल्सो बिकम लिमिटेड. फैसिलिटी भी लिमिटेड ही होगा. देन नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेंजेस. पार्टनर्स हैव द मेंटली ऑफ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो दे बिकम spend trip they know are the way to expenditure will be divided among all partners. तो ये जो एक्स्ट्रा वेंजेस होता है कि मतलब उनके बीच जो प्रॉफिट और लॉस जो डिवाइडेड होते हैं उसको लेके भी जो है प्रॉब्लम्स होते हैं. देन नेक्स्ट है लेस मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट. पार्टनर्स डेवलप्ड ऑफ फीलिंग दैट द प्रॉफिट अर्न विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल एंड सो नो पार्टनर्स डिवोट्स एक्स्ट्रा लेबर एंड टाइम. अगर कोई एक पार्टनर जो है लूज़ भी है, मतलब जो आपने देखा है पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपका को डिवाइड करना ज़रूरी है प्रॉफिट को. तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक का जो है एक को मोटिवेशन नहीं मिलता. कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं. तो दे हैव लेस मोटिवेशन फॉर वर्क. तो पार्टनरशिप डेवलप अ फीलिंग दैट द प्रॉफिट एंटर्ड विल द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, सो नो पार्टनर्स डेवलप डिवोट एक्स्ट्रा लेबर एट टाइम. कोई भी एक्स्ट्रा टाइम और श्रम नहीं देना चाहता. देन नेक्स्ट है मैनेजरियल डिमेरिट्स. फर्स्ट है डिलेटेड डिसीजन. एक्चुअली 2 और मोर पार्टनर्स होने की वजह से जो भी इनके डिसीजंस होते हैं वो लेटेड होते हैं फॉर टेकिंग एंड डिसीजंस. द कंसेप्ट ऑफ एंड एवरी पार्टनर्स इज़ रिक्वायर्ड. जो भी डिसीज़न लेंगे तो सभी पार्टनर्स का होना वहाँ पे ज़रूरी है.
तो इसलिए इनके जो डिसीजंस होते हैं वो लेटेड हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, द पावर ऑफ मैनेजमेंट इज vested in all partner when the responsibility is divided each partners may blame the other when sometime goes wrong। कभी कभी जो इनके द्वारा लिया गया निर्णय है वो गलत होता है, या कभी एक की गलती की वजह से सारे पार्टनर्स जो होते हैं उनको जो है इसको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिवाइड हो जाती है। देन नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इज main demerits of partnership। The biggest demerits of partnership business in unlimited liabilities, partners always fear that their personal property will be utilized to pay off the business debts। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि अगर किसी प्रकार से बिज़नेस में लॉस होता है तो उसके लिए उनकी जो बिज़नेस प्रॉपर्टी होती है उसके अलावा जो पर्सनल्स जो उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको भी जो डेट्स होते हैं, मतलब जो रुपए का भुगतान करना है, पर्सनल हेजिटेशन टू बिकम अ पार्टनर इन ए फर्म। तो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है विल बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स, मतलब बिजनेस डेट्स को चुकाने में उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है लिमिटेड ability, our partners make no be able to provide requesting organization power of technical skill। जो 2 or more partners होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सभी जो है वो एबिलिटी वाले हों, टेक्निकल स्किल वाले हों, तो ये भी जो है एक पार्टनरशिप का मेन डिमेरिट्स है। ओके, तो टुडेज़ क्लास वी विल एक्सप्लेन द डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू।